बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू न्यू कैट ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम कर्व्स को कैसे एडिट किया जा सकता है या आर्क्स को कैसे एडिट किया जा सकता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ से हम बेजियर कर्व सेलेक्ट करते हैं और इसको हम इस तरह करके यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अब जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैनेज के अंदर हमें कुछ ऑप्शन मिलती हैं। इन ऑप्शन को हम स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पॉइंट किया है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 पॉइंट हैं। हम किसी पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इजीली उस पॉइंट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली ऑप्शन है वो ऐड की है। अगर हम इन पॉइंट्स के दरमियान में कोई पॉइंट ऐड करवाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से हम वहाँ पर पॉइंट ऐड करवा सकते हैं इजीली। मिसाल के तौर पर मैं 2 और 1 के दरमियान पॉइंट ऐड करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 1.5 लिखूँगा और इसको अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो ऐड हो गया है। इसके बाद अगली हमारे पास ऑप्शन जो है वो मर्ज एंड सप्लाइन की है। तो इस कर्व को सिलेक्ट करके आप मर्ज एंड सप्लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने पॉसिबल पॉइंट हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे और वो इसको एक स्प्लाइन बिहेवियर के साथ इसको एडिट करेगा। अब इसके बाद मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से कोई पॉइंट डिलीट करना चाहता हूँ तो आप उस पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट जो है वहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हमारी अगली ऑप्शन है क्लोज की। मैं इस पूरी की पूरी ज्योमेट्री को या इस हमारे पास वायर फ्रेम को क्लोज़ करना चाहता हूँ तो इस क्लोज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लोज़ हो जाएगा। और मैं अगर स्मूथ करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये स्मूथ हो सकता है। इसके बाद अगली हमारे पास ऑप्शन है अपेंड की। मैं वायर फ्रेम के अंदर जाकर यहाँ से बेजियर कर्व सेलेक्ट करके यहाँ से एक कर्व और लगाता हूँ। अब मैं इन 2 डिफरेंट कर्व्स को एक कर्व में तब्दील करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इन दोनों कर्व्स को सिलेक्ट करना है। इस कर्व को सिलेक्ट करके इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और अपेंड के ऊपर क्लिक करके मुझे जो सेकंड कर्व है उसको सिलेक्ट करके अप्लाई करना है और ओके कर देना है। तो इस तरह ये हमारी अब एक आर्क के अंदर चेंज हो गई। इस तरह आप आर्क को या कर्व्स को एक कर्व के अंदर तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली ऑप्शन है रिवर्स की। मिसाल के तौर पर मैं इन नंबर्स को रिवर्स करना चाहता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं 9 लेकर आना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं 1 लेकर आना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं रिवर्स करूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारी नंबरिंग जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अब इसमें अगली ऑप्शन है री नंबर की। इसमें मैं पॉइंट 2 को पॉइंट 1 बनाना चाहता हूँ तो मैं री नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी ज्योमेट्री जो है वो क्लोज़ हो तो पहले हम इसको क्लोज़ करते हैं। अब हम इसका कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉइंट 1 बन जाएगा। तो ये देखें ये पॉइंट 1 बन गया। अब उसके बाद हमारी अगली ऑप्शन सप्लाइन की है। सप्लाइन की ऑप्शन में ऐसा है कि हम किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके इन 2 पॉइंट्स के दरमियान एक सीधी लाइन बना सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सप्लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो हमारे टेंजेंट रिलेशन थे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए। तो इस तरह आप सप्लाइन कर्व को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आगे है टेंजेंट। तो कर्व के ऊपर लगे हुए टेंजेंट को आप यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, लेबल्स की ऑप्शन है। ये नंबर आपको जो नज़र आ रहे हैं अगर आप इनको अनहाइड करना चाहते हैं तो इसको अनचेक कर दें और अगर देखना चाहते हैं तो चेक करें। इसी तरह इनका कॉम रिलेशन जो है, यानी कि इस कर्व का बिहेवियर और ये कितनी इसका कर्वेचर बाहर है या अंदर है, इसको देखने के लिए आप कॉम को ऑन करेंगे। इसके बाद अगली ऑप्शन हमारी बेजियर कर्व है कि आप इसको एज ए बेजियर कर्व सेलेक्ट कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं इसके अंदर। इससे आगे हमारे पास री पॉइंट है। इसके ऊपर हमें टोटल 9 पॉइंट है। अगर हम नंबर ऑफ़ पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके नंबर ऑफ़ पॉइंट को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैं इसको 9 से 15 करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से इसके ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ पॉइंट जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो गए हैं। और अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐसे इसको कम कर सकते हैं, अप्लाई। अब ये हमारे पास आर्क जो है ये थोड़ी सी बेढंगी सी है। इसको हम सही करने के लिए और इसके टेंजेंट रिलेशन को बिल्कुल दुरुस्त करने के लिए हम यहाँ से आर्क्स टू प्लेनर कर्व्स इसको सेलेक्ट करेंगे
तो ये मैक्सिमम हमें जो हमारी आर्क्स में सेविंग हो सकती है वो हमें करके देगा। इसको हम ओके करते हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे जो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं वो कर्व के हिसाब से एडजस्ट हो गए हैं। तो इस तरह आप आर्क्स टू प्लेनर करके इसमें जो डिफरेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से आप इस आर्क को स्मूथ में ला सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।